ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं तो गुरुर्कृपा। सूर्यपुत्रो दृगदै विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचारो प्रश्नाहरतं पीड़ाहरतं मे शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? और हर रोज खुशियां देने के लिए इस गुरबाणी में मैं आपके सामने उपस्थित हूं और दिल से आया हूं। आज का दिन कैसे शुभ हो, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी कैसे हो, गुरबाणी में यही बताता हूं, यही बताता हूं। लेकिन खाली मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। कहीं आप सोच रहे हो मैं बोलूं और आप सुन रहे हो कुछ हो जाएगा। जीवन में उतारने से होगा। जो मैं कह रहा हूं उसे जीवन में उतारेंगे तब बहुत लाभ मिलेगा, और जो मैं कह रहा हूं उसे जीवन में नहीं उतारा तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। हर रोज और ये मेहनत कम नहीं मेरे मित्रों। दाती महाराज अपने जीवन भर की तपस्या लगाता है कि कोई नई चीज आपके सामने लेके आऊं। हर रोज नया विशेष मंत्र, हर रोज नया टोटका, नया उपाय, नए नुस्खे लेके आता हूं। और जो कुछ भी आपके सामने लेके आता हूं वो मेरे जीवन भर का अनुभव होता है। आज भगवान श्री हरि विष्णु को मनाने की बात करना है। संपूर्ण वैभव, सुख, शांति और जीवन की खुशियां पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना बड़ी महत्वपूर्ण है। आज गुरुवार का दिन है और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे खुश करें, वो कौन सा विशेष मंत्र है जिसे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए, श्री हरि प्रसन्न हो जाए। क्योंकि जहां हरि है वहां लक्ष्मी है ही, ये ध्यान रखिए। हरि जहां पर विराजमान है लक्ष्मी वहां जरूर थी। ये जरूरी नहीं लक्ष्मी रहे वहां हरि रहे, ये जरूरी नहीं रहा है कभी। लेकिन ये जरूर रहा है कि जहां भगवान विष्णु का वास होता है, जहां, और विष्णु का मतलब सत्य का वास, सत्यम शिवम सुंदरम। जहां सत्य है वहां शिव भी है और सुंदर भी है। और जहां शिव और सुंदर दोनों हैं, विष्णु भी है, तो लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। तो गुरुवार दिन भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें, वो कौन सा विशेष मंत्र कि आपके कष्टों से छुटकारा आपको मिल जाए। और आज का जीवन मंत्र, यदि स्किन पर सफेद दाग हो गए तो दूर कैसे हो, अद्भुत देसी नुस्खे जानेंगे और साथ ही धनवर से उपाय लेंगे। उससे पहले गुरुवार के पंचांग की बात करते हैं। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की दशमी और विक्रम संवत 2071 वैशाख मास की 11 परवेश, शक संवत 1936 वैशाख 4 तद अनुसार गुरुवार 24 अप्रैल सन 2014। गुरुवार का प्रातःकाल धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में है। और गुरुवार का राहु काल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक। और राहु काल शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी, क्योंकि मैं ला देने में विश्वास नहीं करता। हाँ, एक बात जरूर कहता हूँ कि श्री शनिधाम, शनि तीर्थ, असोला, फतेहपुर बेरी में खाली देवादेव शनिदेव के दर्शन कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। श्री शनिधाम, शनि तीर्थ, असोला, फतेहपुर बेरी, कुतुब मीनार से थोड़ा सा आगे असोला की पावन भूमि में अद्भुत शिव विग्रह है, अद्भुत प्राकृत स्वरूप है, अद्भुत तेलाभिषेक वाला एरिया, अद्भुत पारस वाला है। भगवान के सातों स्वरूप अद्भुत है। दर्शन कर लोगे तो कष्ट मिट जाएगा। नमन। और बात करते हैं गुरुवार की यात्रा की। आज के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय है। शास्त्रोक्त नीति की बात की, बाकी जमाना कलयुग का है। यात्राओं की साधन की बात करूं तो साधन की कमी नहीं, किसी दिशा में आप यात्रा कर सकते, लेकिन गुरुवार दिन जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकल जाएंगे तो बहुत ही अनुकूल और बहुत ही शुभ रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह। आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह, पहले तो दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे, आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। देवादिदेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 24 अप्रैल आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह है, और जीवन में कहीं कोई परेशानी है, चाहे वो कारोबार की हो, कैरियर की हो, स्वास्थ्य की हो, परिवार की हो, संतान की हो, कोई भी परेशानी है तो हर रोज नित्य क्रम से निवेश स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर दें, और जल के उपरांत दही से हर हर महादेव, हर हर
महादेव का जाप करते शिवलिंग पर अभिषेक कर लीजिए और लगातार 186 दिन करके देखिए, संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया। नमो नारायण। और बात करते गुरुवार के जीवन मंत्र की। माहौल कैसा भी हो, माहौल जैसा भी हो, खुश मिजाज इंसान हमेशा खुश रहता है। और जब जो जिसे खुश मिजाजी का नशा है, वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी, कैसी भी मुसीबत हो, कैसी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, वो अपने अनुकूल बना लेने में माहिर होता है। और ऐसा मैंने सुना है और मैंने अनुभव किया कि जो खुलकर हंसते हैं वे पल भर में बड़े से बड़े तनाव को दूर कर देते हैं। अति गमगीन और अति संगीन परिस्थितियों को खुश मिजाज व्यक्ति सामान्य बनाने में कामयाब हो जाता है। पारिवारिक वातावरण में जहां तर्क वितर्क वाद विवाद गाली गलौज और जहां तनाव है, जहां तनाव की संभावना बहुत ज्यादा है, वहां वाणी की चतुराई से तनाव को कम कर हंसी का माहौल बना सकता है खुश मिजाज व्यक्ति। बस उसमें खोजने की कला आनी चाहिए, क्योंकि हर तनाव में भी खुशी खोजी जा सकती है, बस खोजने की कला चाहिए। और जब वो कला आ गई फिर कोई गाली तुम्हें क्रोधित नहीं करे। जैसे पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी गुस्से में आई और पति को जानवर कह दिया। पत्नी को बहुत गुस्सा आया और पति को जानवर कह दिया। पत्नी चुपचाप चला गई, पति चुपचाप दूर हट गया, चुप हो गया। बाद में पत्नी ने पूछा कि मैंने तुम्हें जानवर का बुरा नहीं लगा? पति बोला नहीं। पत्नी ने पूछा क्यों? पति ने कहा कि तू मेरी जान है, तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं। शब्दों का ट्रांसलेशन तो करना था मुझे, तूने मुझे जानवर कहा। अलग बात है तूने एक साथ कह दिया, तू जान और वर कहती तो मजा आता, तूने जानवर कह दिया। तो मैंने उस शब्दों को ठीक कर दिया, थोड़ा सा उसमें एक डैश लगा दिया, जान वर, मैं मेरी जान का वर हूं। तो फिर परेशानी किस बात की है? तू मेरी जान और मैं तेरा वर हूं। और हम दोनों मिलकर क्या हुए? जानवर तो हुए। इतना सुनते ही बस पत्नी मुस्कुराने लग गई। एक तरह बड़ा गमगीन माहौल हंसी के परिवेश में खुशहाल हो गया। विपरीत परिस्थितियों में अपनी खुशमिजाजी कायम रखो, यही जिंदगी का फंडा है और यही करने दाती महाराज आते हैं। देखिए तो आपकी इन आंखों में देखिए ना क्या चाहते हैं वो, आपको मुस्कुराता देख। कोई मैं कोई आप अच्छी तरह जानते, कोई चुटकुले तो सुनाना आता नहीं, जीवन का पूरा सार लेकर आपके सामने आता हूं। समय छोटा सा ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भगवान विष्णु का वो विशेष मंत्र जो जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा, हरि विष्णु का विशेष मंत्र है। क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु श्री हरि की उपासना की जाती है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने आपने, तभी समझ में आए। क्योंकि आज के दिन वासुदेव की आराधना का दिन है, पुरुषोत्तम की आराधना का दिन है, श्री हरि की आराधना का दिन है। और श्री हरि की आराधना करके जिनमें धन वैभव सुख सौहार्द सब कुछ पाया जाता। तो आज के दिन नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान हरि श्री विष्णु वासुदेव के ध्यान करते ओम परशु धारणे नमः, एक ऐसा मंत्र है जो कभी खाली नहीं गया है। ओम परशु धारणे नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप है। जाप के उपरांत शंख का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और शंख में अखंडित चावल भरकर पूरे घर में घूमकर इसी मंत्र का जाप करते हैं। ओम परशु धारणे नमः, इसी मंत्र का जाप करके पूरे घर में घूमें और ये चावल पक्षियों को डाल दें। शंख को अपनी पूजा स्थान में रख दे। पुनः कुमकुम और केसर का तिल लगाकर 108 बार पुनः ओम परशु धारणे नमः इस मंत्र का जाप करके देखिए, हर कष्ट हर परेशानी हर दुख से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। विष्णु करते हैं सबका कल्याण, श्री हरि सभी का कल्याण करते हैं। और श्री हरि के परम भक्त का में सबसे पहला नाम प्रहलाद का आता है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र बलि हुए और कहते हैं कि बलि से बड़ा तीनों लोकों में दानी पुरुष नहीं था। परम दानी के रूप में बलि प्रसिद्ध थे। उन्होंने सैकड़ों यज्ञ करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। दैत्य का राजा होते हुए भी उन्होंने धर्म पूर्वक शासन किया, प्रजा को खुशहाल रखा, परंतु देवताओं को चैन नहीं पड़ी, उनको बहुत कष्ट हो रहा। उन्होंने अपनी माता अदिति से अपना कष्ट दूर करने का उपाय पूछा। अदिति ने महर्षि कश्यप की सलाह से भगवान विष्णु की भक्ति के फलस्वरूप
उनके घर वामन के रूप में वो प्रकट हुए। वही वामन बलि के यज्ञ में पहुंचे थे और उन्होंने दान में 3 पग भूमि प्राप्त मांगी थी। 2 पग में आकाश और पाताल और तीसरे पग में उन्होंने जो जगह मांगी तो जगह थी नहीं। भगवान विष्णु को आगे बलि सर झुकाकर बैठ गया। प्रश्न होकर वामन भगवान ने राजा बलि को के सर पे पैर रखा और पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न थे, उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न थे। राजा बलि के देवताओं से भी दुर्लभ स्थान भगवान विष्णु ने दिया, उन्हें अपना द्वारपाल तैनात रहने का वचन दिया। ध्यान रखना, जितना पद इंद्र के पास था उतना ही बलि के पास था। तो भक्ति की विनम्रता का रहस्य कुछ और है। अपने अहंकार को त्याग कर अपने इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास करें, लेकिन दिल से करना चाहिए, अहंकार से। अहंकार अति दुखद डमरुआ, ये अहंकार रूपी रोग ऐसा रोग है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस अंकुर को, इस अहंकार के अंकुर को कभी मत उगने दीजिएगा, वरना जिंदगी हमेशा नरक रहेगी। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को, नमूना रहे। चलिए गुरुवार के सुझाव की बात करते। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज व्यवसाय, कैरियर, जीवन में स्थिरता ही नहीं, हमेशा उठापटक का सामना करना पड़ता है। तो अद्भुत उपाय बता रहा हूं। आज के दिन अपने घर की उत्तर दिशा की दीवार में मां लक्ष्मी का यंत्र टांग दीजिए। यंत्र को एक टक निहारते हुए ओम श्री श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार। तत्पश्चात चंदन की धूप जलाए। आज ये उपाय शुरू करें, लगातार 186 दिन करके देखिएगा, व्यवसाय, कैरियर और जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमूना ने और बात करते हैं अद्भुत देसी नजर। बापची, यदि शरीर में कहीं सफेद दाग है और तुरंत के है तो बापची के कोमल पत्तों के साथ बेलपत्र का चूर्ण को गोमूत्र और जमलासी के रस में शुद्ध किया हुआ चूर्ण 6 मासा लेकर 1 किलो दूध को गर्म करें। रात्रि को चूर्ण में डालकर उसको ठंडा होने पर मिट्टी के पात्र में जमा दें। प्रातःकाल उस दही को मिलाकर मक्खन निकाले, उसमें मिश्री मिलाकर 3 भाग कर ले, दिन में 3 बार सेवन करें, दाग दूर हो जाएगा। ध्यान रखना, बड़े ध्यान से सुनना, ये उपाय बड़ा ही अद्भुत है। काली उड़द होती है ना, काली उड़द की दाल को महीन पीस लीजिए। दाल को महीन पीसकर उस दाल को सफेद दाग पर लगाने से दाग दूर हो जाता है, लेकिन काफी समय तक लगाना पड़ता है, इस बात का ध्यान। लेकिन इस टोटके में, इस नुस्खों में अच्छे वैद्य की सलाह लेनी बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसको बिना वैद्य की सलाह मत करिएगा। आप लोग मेरे से संपर्क करिएगा, मैं पूरा प्रयोग आपको समझाऊंगा। नमूना है। और बात करते हैं धन वर्षे उपाय का। यदि मेहनत के उपरांत भी कारोबार में धन की प्राप्ति नहीं हो रही, घाटा हो रहा है, तो ये उपाय अमावस्या को प्रारंभ करें और लगातार प्रत्येक अमावस्या को करें। हर अमावस्या को प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करने के उपरांत भगवान शनिदेव को तेलाभिषेक करें। तत्पश्चात एक पीपल का पत्ता तोड़कर उसे घर लेकर आ जाए, गंगा जल से पवित्र कर लीजिए, 8 लौंग रख दे, कुमकुम से तिलक कर दे, सदानुसार पंचोपचार पूजन कर दे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित कर दे। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। तत्पश्चात पत्ते को मोड़कर अपने पर्स में रख दे। अगले शनिवार नया पत्ता रख दे, उस पत्ते को सदा दक्षिणा रखकर किसी वृद्ध व्यक्ति को दान में दे दे। हर शनिवार को नया पत्ता रखे, पहले वाला पत्ता दक्षिणा सहित किसी वृद्ध व्यक्ति को दान। अब करके देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय हैं, छोटे छोटे मेरे टोटके, नुस्खे, टोटके, उपाय, ये सारे आपको www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। मैं किसी चीज का प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन सुविधा आपको मिले पूरा सहयोग करता हूं। www.shanidham.in मेरी वेबसाइट, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इस पे बहुत काम करता हूं और इसमें वो सब कुछ मिलता है जो जीवन को सरल कैसे बनाया जा सके। तो कुछ भी छूट जाता है तो www.shanidham.in पे चले जाइए, या फिर मेरी फेसबुक शनि चतुर्नई मित्र है उस पर चले जाइए, वहां सारी जानकारी मिलेगी आप लोगों की सुविधा के लिए। ये सारे टोटकों को, सारे नुस्खों को मैंने लिपिबद्ध किया, किताबें छापी है। दाती उपाय खंड के नाम से टोटके हैं और दाती अद्भुत नुस्खे के हिसाब से छोटे छोटे नुस्खे हैं आयुर्वेद के। ये दोनों 5 खंड नुस्खे हैं और 12 खंड उपाय है, घर बैठे मंगवा लीजिए। आप लोगों की सुविधा के लिए दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली बनाइए। दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली 9910692001 9910692001 इसमें संपर्क कर लीजिए, या 941414
2460 पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल कर लीजिए। दर्शनों के लिए लेके जाना चाहता हूं, लेकिन दर्शन पे जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। कौन जा रहा दर्शन पर, ये ध्यान रखिएगा। कई बार हम जहां रहते हैं वहां नहीं रहते हैं, और जहां हम हैं वहां हम है ही नहीं, तो वहां रहने का क्या फायदा। दर्शन पे जा रहे हो, क्या हृदय वहां जा रहा है, क्या तल्लीनता वहां जा रही, क्या लयबद्धता वहां जा रही, क्या संपूर्ण समर्पण के साथ हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। और संपूर्ण समर्पण के साथ आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। नहीं तो मेरी बात को ध्यान रखना, मन कहीं और तन साधन के संग कभी नहीं। मन को पवित्र रखना बहुत जरूरी। सरल हृदय से हम परमात्मा के दर्शन करेंगे तो हमारे जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। सुन रहे ना मेरी बात का, नमन। चलिए अब चलते हैं दर्शन के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी लोगों ने प्रभु दर्शन किया। ईश्वर आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करे और आपकी जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति, और शनि भगवान आपकी हमेशा रक्षा करे, क्योंकि मेरे आराध्य देवादेव शनिदेव और कर्म के देवता है। मेरी उनसे यही प्रार्थना थी कि हर जीवन खुशहाल रहे, हर जीव खुश रहे, हर जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यही प्रभु से हमेशा मैंने मांगा। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। गुरुवाणी में आज इतने, कल आऊंगा तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र, सुंदर जीवन मंत्र, सुंदर सुझाव, सुंदर उपाय, सुंदर देसी नुस्खे लेकर आऊंगा। और हर बार नए लेकर आता हूं, मैं कमी नहीं छोड़ता हूं, हर बार नए लेके आता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कर, हर बार नए लेके आता हूं। बस चैनल को देखना नहीं भूल। ये चैनल, इसी चैनल पे मैं रहता हूं और ये प्रोग्राम मात्र इसी चैनल पर है, इसी चैनल पर है। इसलिए समय पर हर रोज इस प्रोग्राम को देखना नहीं भूले, क्योंकि दाती महाराज की जीवन भर की पूरी साधना का निचोड़ ये है। सत्संग भी लेके आता हूँ, टोटके भी लेके आता हूँ, आपके जीवन के सुझाव भी देता हूँ, पूरा पंचांग बताता हूँ। खाली इसके पीछे मकसद इतना है कि आपको खुशहाली मिले। और आप सभी लोगों से जाते जाते वाणी को विराम देने पर एक बात और कहना चाहूँ कि राजस्थान में किसी भी जिले में यदि कहीं भी निराश्रित कन्या जिसका कोई सहारा नहीं है, तो आप सभी लोग आश्वासन गुरुकुल संचालित सन्निधान ट्रस्ट को मौका दे। ये पाली जिले में है, पाली जिले की सोजत तहसील में है। इसके लिए आपको 9414124600 पर संपर्क करना है। नमो नारायण।